Good morning. This is science and we were on chapter number 6, plant the producer, and yesterday we have studied about leaf. Hope you all have understood different types of leaf and why the leaf is green. It's because of chlorophyll, right? And whatever the substance we are seeing in any leaf that is red color or some kind of dots over it, that is because of the substances. If it is showing red color on the leaf, that means the red substance is more than the green substance. That doesn't mean they don't have chlorophyll. They have the chlorophyll and they make the food for themselves, right? So leaves are green just because of the chlorophyll. And we were on parts of leaves, and I have explained about the leaf blade, main vein, side vein, what are the working of these veins, what they do in the leaf, what they do for the plants. I have explained each and everything in the previous video. And working of stomata, how the exchange of gases are done through stomata. Carbon dioxide goes inside and oxygen throws out, right? कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन बाहर छोड़ते हैं. ये स्टोमेटा का काम होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस. लीफ का दो काम है, एक तो ब्रीद करना है स्टोमेटा के थ्रू और दूसरा खाना बनाना है. इतना हम पढ़ चुके थे. आज हम पढ़ेंगे फूड प्रिपरेशन इन प्लांट्स. खाना किस तरह बनता है प्लांट्स में, उसके बारे में. पहले एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम जानेंगे कि खाना जो है पूरे पेड़ में सिर्फ पत्तियां ही बना पाती हैं. ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट जो आपकी बुक में दिया हुआ है पेज नंबर 48 में, इसमें आपको एक्सपेरिमेंट में इतना ही समझ में आएगा कि पत्तियां ही हैं जो सनलाइट की मदद से खाना बनाती हैं. अगर उसे सनलाइट नहीं मिलता है तो वहां पे खाना नहीं बनता है. समझ में आ गया? तो धीरे धीरे आपको एक्सपेरिमेंट जब समझाऊंगी तब समझ में आ जाएगा कि एक्सपेरिमेंट किसके बारे में है. तो एक्सपेरिमेंट ये होता है कि जब हम कोई भी चीज को खुद करके देखते हैं. ठीक है, कोई भी चीज को अगर हम खुद करके देखते हैं तो जो रिजल्ट हमारे सामने आता है वही चीज क्या होती है, एक्सपेरिमेंट होता है. एक्सपेरिमेंट में एम होता है, चीजें होती हैं, मेथड होता है, ऑब्जर्वेशन होता है और फिर कंक्लूजन आ जाता है. ये स्टेप्स होते हैं एक एक्सपेरिमेंट को करने के लिए. ठीक है, लैब में देखा होगा आपने, स्कूल लैब में देखा होगा बहुत बार. जो बहुत बड़े बच्चे होते हैं जो 9th-10th के, वो लोग जाते हैं लैब में एक्सपेरिमेंट भी करते हैं, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि केमिकल्स को कैसे हैंडल करना है. आप अभी छोटे हैं, इस वजह से आपको लैब नहीं ले जाया जा सकता था. तो अगर हम स्कूल में होते तो ऑब्वियस सी बात है, हम छोटा मोटा एक्सपेरिमेंट तो कर सकते हैं जिसमें कोई हार्मफुल केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता. तो हम छोटे मोटे जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो तो कर ही सकते थे. लेकिन एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक प्रॉपर लैब का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें पूरे केमिकल्स रखे जाते हैं, प्रॉपर टेम्परेचर दिया जाता है, बहुत सारी चीजें हैं. तो एक्सपेरिमेंट के तौर पे बस इतना ही समझिए कि जो हम चीजें खुद करके देख लेते हैं और हमें एक प्रॉपर रिजल्ट आ जाता है, उसी को हम बोल देते हैं एक्सपेरिमेंट. ठीक है, तो पहले देख लेते हैं इसमें फूड प्रिपरेशन इन प्लांट. प्लांट मेक देयर ओन फूड. दे यूज सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक देयर ओन फूड. प्लांट जो है वो अपना खाना खुद बनाता है. ठीक है, प्लांट अपना खाना खुद बनाता है. 3 चीजों की मदद से बनाती है लीफ. वो किसकी मदद से बनाती है? सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड. 3 चीजें याद रखिएगा, सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड. ये तीनों चीजें अगर उसको मिल गई तो इसका मतलब वो पौधा जिंदा है. अगर तीनों में से कोई भी एक चीज नहीं मिलती है तो वो पौधा मुरझाने लगता है या फिर मरने लगता है. ठीक है, तो chlorophyll is the green substance present in the leaves is necessary for the preparation of the food in the plant. अगर प्लांट में क्लोरोफिल नहीं है तो खाना नहीं बन सकता. Did you get that? क्लोरोफिल एक ग्रीन सब्सटेंस है. ग्रीन मतलब हरा कलर का सब्सटेंस होता है, कुछ चीज होती है हरी टाइप की, वो लीव्स में पाई जाती है. और वो लीव्स ही के अंदर जो क्लोरोफिल है वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है
वाटर को एब्जॉर्ब करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और फिर जाकर खाना बनता है। क्लियर? तो अब देख लेते हैं ये एक्सपेरिमेंट के बारे में। तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है एम। एम मतलब होता है कि हम करने क्या वाले हैं, हमारा क्या यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करने का यहाँ पे लॉजिक क्या है, मतलब हम क्यों करना चाह रहे हैं, एम क्या है, समझ रहे हो, हमारी दिशा किस तरफ जानी है। तो टू शो द प्लांट नीड सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस अभी हम पढ़ेंगे, उसकी डेफिनेशन प्रॉपर पढ़ेंगे। फोटोसिंथेसिस कुछ नहीं है, सनलाइट की हेल्प से जब अपना खाना खुद बनाया जाता है उसी प्रोसेस को बोल देते हैं फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो हम यहाँ पे प्रूफ ये कर रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट का होना बहुत जरूरी है। क्लियर? फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट का होना जरूरी है, हम ये प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें चीजें कौन सी चाहिए? अ पॉटेड प्लांट, एक पौधा जो गमले में लगा हुआ है। ब्लैक पेपर चाहिए हमें, ब्लैक चार्ट पेपर होता है ना, वो भी चलेगा। वाटर, हमें पानी चाहिए। अल्कोहल, स्पिरिट जो होते हैं, देखा होगा नेल पॉलिश में भी आपके स्पिरिट होते हैं, सूंघोगे तो आपको मम्मी बोलती है ना कि नेल पेंट जो रिमूवर होता है जिससे नेल पॉलिश छुटाई जाती है, उसको मम्मी बोलती है फटाफट ढक्कन बंद करो नहीं तो उड़ जाएगा। पेट्रोल में भी क्या होते हैं? स्पिरिट होते हैं। पेट्रोल की टंकी को भी अगर ज्यादा देर तक खोल के रखोगे तो पेट्रोल भी उड़ने लग जाता है, केरोसिन भी उड़ता है। तो ये सब स्पिरिट्स होते हैं। ठीक है, तो ऐसी अल्कोहल जो है वो स्पिरिट है, तो वो उसकी जरूरत पड़ेगी हमें। आयोडीन सॉल्यूशन की जरूरत होती है। ठीक है, और बर्सन बर्नर, एक बर्नर के जिसमें वैक्स होता है उसकी जरूरत है। ठीक है, तो ये इतनी सारी चीजें हमें इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए चाहिए। समझ में आ गया? नाउ अब हमें कैसे करना है वो एक स्टेप में यहाँ पे लिखा हुआ है। तो मेथड क्या है? फर्स्ट, कीप द पॉटेड प्लांट इन द डार्क फॉर 1 or 2 days, वाटर द प्लांट रेगुलरली। क्या करना है? हमें गमले में लगा हुआ जो पौधा है उसको 1-2 दिन के लिए डार्क कमरे में रख देना है, जहां पर बिल्कुल सनलाइट नहीं आती, अंधेरा है पूरे कमरे में। उस कमरे में 2 दिन तक एक गमले में लगा पेड़ को रख देना है। ठीक है, उसको हमें पानी लेकिन देते रहना है। क्या करना है? पानी देते रहना है। ठीक है, कवर 1 of its leaf partially with the black paper। अब क्या करना है? जब 2 दिन हो जाए तो अब 2 दिन के बाद एक लीफ में, एक पत्ती में अभी ब्लैक चार्ट पेपर मैंने बताया था ना, ब्लैक पेपर को क्या करना है? रोल कर देना है एक लीफ के ऊपर। ठीक है, कवर कर देना मतलब अब उस पत्ते को कवर कर दिया हमने ब्लैक चार्ट पेपर से, एक ही पत्ते को, जिसे आपको दिख रहा होगा ये एक पत्ता कवर किया हुआ है ना, इसी तरह। तो कवर करना है। कीप द पॉटेड प्लांट इन द सनलाइट फॉर 4 to 5 hours। अब पूरे गमले को उठाकर हमें धूप के नीचे रख देना है 4-5 घंटे के लिए। ठीक है, अब देखते हैं कि फर्क क्या पड़ा है। अब आधा चार्ट पेपर जो रोल किया हुआ देख रहे होगे, आधा ग्रीन दिख रहा है। इसी पत्ती के बारे में बात करेंगे, इन पत्तियों के बारे में बात नहीं करेंगे। जिनमें हमने ब्लैक चार्ट पेपर रोल किया था उसी पत्ती के बारे में बात हो रही है। उस पत्ती में क्या हो रहा है? आधा ग्रीन है और आधा ब्लैक है, दिख रहा होगा। ये ब्लैक चार्ट पेपर अभी लगा हुआ है। ठीक है, ब्लैक चार्ट पेपर इसमें रोल किया हुआ है। आधा ग्रीन छोड़ा हुआ है हमने और आधा क्या किया है? ब्लैक किया हुआ है। अब इसमें उस पत्ती को तोड़ लेना है। उस पत्ती को क्या कर लेना है? तोड़ लेना है और उसका जो ब्लैक पेपर है उसको निकाल लेना है। बॉयल द लीफ फर्स्ट इन द वाटर। पहले उस पत्ती को क्या करना है? अब देखोगे कि पत्ती में आधा ग्रीन, मतलब आधा डार्क ग्रीन होगा और आधा लाइट ग्रीन होगा। जहां लाइट ग्रीन कहाँ होगा? जहां पर आप देखोगे पेपर बांधा था आपने, समझ रहे हो? पेपर जहां पे कवर किया था वहां पे लाइट ग्रीन होगा और जहां पे डार्क होगा वो खुला हुआ होगा। ठीक है, बॉयल द लीफ फर्स्ट इन द वाटर।
पहले उस लीफ को क्या करना है, पानी में बॉईल करना है, ठीक है, एंड देन इन अल्कोहल, और फिर दूसरी बार किस में करना है, अल्कोहल में करना है, ठीक है। देख रहे हो, पहले इस गमले को हमने 2 दिन के लिए बंद कमरे में रखा जहां पर बिल्कुल धूप नहीं थी, फिर इसको एक चार्ट पेपर, ब्लैक चार्ट पेपर से कवर कर दिया एक लीफ को, ठीक है, फिर धूप में रख दिया 4-5 घंटे के लिए। अब धूप में रख दिया तो फिर उसके बाद उस ब्लैक चार्ट पेपर को हटाकर वो पत्ती तोड़कर हमने वाटर में बॉईल कर लिया, फिर अल्कोहल में बॉईल कर लिया। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, वॉश द लीफ विद द कोल्ड वाटर। अल्कोहल में बॉईल करने के बाद उसको ठंडे पानी में धो लेना है, ठीक है। यू विल सी द लीफ हैज लॉस्ट इट्स कलर। आप देखोगे कि पत्ती ने अपना कलर छोड़ दिया है, उस लीफ ने अपना कलर छोड़ दिया है। पुट अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन ऑन द लीफ। उस पत्ती के ऊपर अगर आप आयोडीन ड्रॉप डालोगे तो अब लास्ट स्टेज क्या है, आयोडीन के सॉल्यूशन के ड्रॉप डालने हैं आपको। ये दिख रहे हैं ड्रॉप डालता हुआ। तो 5th आपका ये स्टेप है। अब आपने ऑब्जर्वेशन क्या किया, यहाँ पे ऑब्जर्वेशन लिखा हुआ है ना। ऑब्जर्वेशन मतलब होता है जो दिखाई देता है, ठीक है। ऑब्जर्वेशन करना मतलब जो आपको दिख रहा है। तो आपको क्या दिखा, जब आपने सॉल्यूशन डाल दिया, आयोडीन सॉल्यूशन इसके ऊपर डाला, तो आपको दिखा क्या, द कलर ऑफ द पोर्शन दैट वॉज नॉट कवर्ड विद द ब्लैक पेपर चेंजेस इनटू ब्लू ब्लैक। जो कलर आपने पोर्शन जो नहीं कवर किया था वो क्या हो गया, वो ब्लू ब्लैक हो गया है। मतलब जो डार्क ग्रीन कलर में था वो ब्लू ब्लैक में आ गया है, उसका कलर चेंज क्या हुआ है, ब्लू ब्लैक में हो गया है। द कलर ऑफ द कवर्ड पोर्शन डज नॉट चेंज। जितने में आपने चार्ट पेपर रोल किया था, जितने में आपने चार्ट पेपर को कवर किया था, वो कलर चेंज नहीं किया, और जितने में चार्ट पेपर नहीं कवर किया हुआ था वहां पे ब्लू ब्लैक हो गया। समझ में आ गया। ऐसे ही कार्बोहाइड्रेट को भी हम अगर थोड़ा सा पानी के अंदर बॉईल करके और फिर उसमें आयोडीन सॉल्यूशन डालें तो जो आलू के जो छिलके होंगे वो ब्लू ब्लैक दिखेंगे आपको। कभी आपने आलू काटा होगा, आलू जब काटते हैं तो उसको अगर बिना पानी के छोड़ देते हैं हवा में, तो देखोगे कि हमारे हवा में जो है वो आयोडीन पाया जाता है, थोड़ी नमी पाई जाती है, ठीक है ना। तो वो क्या, जब आलू जो कटा हुआ आलू है वो एयर के कांटेक्ट में आता है तो वो थोड़ा थोड़ा उसमें कलर चेंज हो जाता है और वो काले पड़ने लगते हैं आलू। कभी देखे कटे हुए जब कच्चे आलू आप बिना पानी के रख देते हो, थोड़ी देर के लिए रखो, कम से कम 10-15 मिनट के लिए, तो वो आलू का कलर चेंज होने लग जाता है, वो अपने आप काले पड़ने लग जाते हैं। कभी देखना, आज घर में करके देखना, कच्चे आलू के स्लाइसेस काट लो, ठीक है, और उसको ऐसे ही पड़ा रहने दो। थोड़ी देर बाद देखोगे वो अपना कलर खुद ही चेंज कर रहा है, ब्लैक कलर में आ जाएगा वो। तो वो क्या है, उसके अंदर क्या है, स्टार्च है। समझ रहे हो, उसके अंदर क्या है, स्टार्च है। और स्टार्च जब आयोडीन के कांटेक्ट में आता है तो वो अपना कलर चेंज कर देता है। यहाँ पे भी वही चीज है। यहाँ पर जितने में खाना बना है वो वहां पे क्या है, स्टार्च बन गया है। हमारा खाना भी कहाँ, गले के अंदर जब तक जाता है तब तक वो स्टार्च का शेप ले लेता है। किसका शेप लेता है, I mean वो चेंज हो जाता है स्टार्च एंड शुगर में। हमारा जो खाना है वो स्टार्च एंड शुगर में चेंज होता है, ठीक है। शुगर आपको मोटापे के तौर पे ले जाता है और स्टार्च जो है वो न्यूट्रिशन के तौर पे ले जाता है। समझ रहे हो कि बहुत ज्यादा लेवल बढ़ गया है। ध्यान से समझ लो कि खाना आपका जो बदलता है वो स्टार्च में बदलता है। ऐसे ही पेड़ों का खाना भी बदलता है, किसमें, स्टार्च में है। तो जब वो आयोडीन स्टार्च के कांटेक्ट में आता है तब वो कलर चेंज कर देता है। इसका मतलब जहां पे जो कवर नहीं किया हुआ था वहां पे खाना बना है क्योंकि धूप की मदद से, और वहां पे जब खाना बना है तो वहां पे वो कलर चेंज कर दिया है। और जहां पे कवर किया हुआ था ब्लैक चार्ट पेपर, वहां पे खाना नहीं बना है, तो वहां पे धूप नहीं लगी है तो धूप खाना नहीं बना। जब धूप नहीं लगी तो खाना नहीं बनेगा, तो फिर आयोडीन सॉल्यूशन डाला तो इसलिए वो कलर भी चेंज नहीं किया। कुछ समझ में आया ये एक्सपेरिमेंट। नाउ
Starch is formed in the uncovered portion as it was getting sunlight. Starch turns the iodine solution blue-black, thus the light is necessary for the photosynthesis. इससे हमें ये पता चलता है कि फोटोसिंथेसिस करने के लिए, मतलब प्लांट को अपना खाना बनाने के लिए सनलाइट की जरूरत होती है. जो हमने कवर किया था वहां पे सनलाइट नहीं पड़ी, आपने देखा ध्यान से. जो लीफ में हमने कवर किया था ब्लैक चार्ट पेपर से, उसमें धूप नहीं पड़ी, तो उसमें खाना भी नहीं बना. जहां पे धूप पड़ेगी पूरे प्लांट में, वहां पे खाना बन जाएगा. जहां पे धूप नहीं पड़ेगी वहां पे खाना नहीं बनेगा. अब तभी आप देखते हो कि सनलाइट तो पड़ती है, लेकिन कहीं कहीं वो जो पत्ते हैं वो सूख जाते हैं. सनलाइट तो पड़ी रही है ना, वो सूखते क्यों हैं? क्योंकि वो कहीं ना कहीं कवर होते हैं जिनमें धूप सही से पड़ नहीं पाती. वही क्या हो जाते हैं, मुरझा के टूट जाते हैं. समझ में आ गया? तो फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट का होना बहुत जरूरी है. इस एक्सपेरिमेंट में हमने ये समझा है. इस एक्सपेरिमेंट के बारे में अगर कोई भी दिक्कत है तो अभी मुझे व्हाट्सएप में पूछिए. बाकी चीजें हम कल पढ़ेंगे. ठीक है? आज ये एक्सपेरिमेंट ध्यान से समझ लीजिएगा. आप घर में स्कूल आवर्स के बाद, मतलब ये आलू वाला जो चीज़ है, जो मैंने बताया कि कच्चे आलू को काट कर थोड़ी देर के लिए रखना है, 15-20 मिनट के लिए ऐसे ही ऐसे ही रख दीजिए, पड़े रहने दीजिए. तो वो थोड़ी देर बाद देखोगे वो अपना कलर चेंज कर रहा है. तो एक आलू लेकर देखना, छोटा सा ही आलू ले लेना और उसको काट देना, छील कर काट देना. ठीक है? और उसके स्लाइसेस ऐसे ही पड़े रहने देना. पड़े रहने दोगे, उसमें पानी मत डाल देना, उसमें ऐसे ही सूखा ही पड़े रहने दो. तो वो देखोगे कि वो कलर अपना चेंज कर दिया है. ठीक है? ये एक्सपेरिमेंट मुझे करके मुझे कल बताना कि क्या हुआ है, कलर चेंज हुआ कि नहीं हुआ आपका. ठीक है? बाकी और कोई दिक्कत हो इस एक्सपेरिमेंट के बारे में, इस वर्ड्स के बारे में, कोई वर्ड ना समझ में आया हो तो मुझे व्हाट्सएप में पूछ लीजिए. थैंक यू सो मच.